नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि बोकारो जिला निबंधन कार्यालय, जहां की जमीनों की रजिस्ट्री कराई जाती है, जो चास के अनुमंडल कार्यालय में अवस्थित है, यहां यह कार्यालय लगभग 21 तारीख से यहां पर रजिस्ट्री का काम जो बंद कर दिया गया है। क्योंकि क्या कारण है, जो रजिस्ट्री कराने में जो मदद करते हैं नवीन दस्तावेज कर्मचारी, उन्होंने हड़ताल कर दिया है 21 तारीख से। आखिर ये हड़ताल क्यों शुरू हुई है और क्या कहना है रजिस्ट्रार के कार्यालय से, क्या मामला बन रहा है, आइए इनकी जानकारी लेते हैं। पहले चलेंगे नवीन दस्तावेज के पास कि क्यों यह रजिस्ट्री बंद कराकर वो हड़ताल पे चले गए हैं, और उसके बाद हम लोग जिला कर्मचारी से भी मिलेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। देखिए, हमारे पीछे जो आप ये सुनसनाट इलाका देख रहे हैं, यह इलाका वही है जो नवीन दस्तावेज, जहां से कि कर्मचारी जो है, जो डीड राइटर हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। जिनको भी रजिस्ट्री करानी होती है वह यहाँ आकर अपना पेपर बनवाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 21 तारीख से रजिस्ट्री बंद है, तो देखिए लोगों ने इस प्रकार से बैरियर भी लगा दिया है कि जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप यहाँ पर किसी प्रकार का रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं, देखते हैं। कर्मचारी नवीन दस्तावेज के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला है, क्यों ये गुलजार रहने वाला जगह सुनसान बना हुआ है, क्या कारण है, क्या परिस्थितियां बनी हैं, राज्य सरकार का क्या नियम आया है जिसके वजह से सभी लोग हड़ताल पे चले गए हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ इनके अध्यक्ष भी हैं। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ नवीन दस्तावेज के लगभग 5 बार से जीते हुए जो अध्यक्ष हैं सीताराम शर्मा जी, वो हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, क्या मामला आन पड़ा कि फिर से नवीन दस्तावेज संघ को हड़ताल पे जाना पड़ा। ये हड़ताल वाली बात नहीं है। हाँ। हम लोग ऑफिस का जो मांग है पेपर का, वो फुलफिल पब्लिक नहीं कर पा रहा है। ये हम लोग जो डीड तैयार करके ऑफिस को देते हैं वो उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार हर चीज़ ऑनलाइन होना चाहिए, खतियान, रसीद, पंजी 2। तो यहाँ का जो ऑनलाइन स्थिति है बहुत ही दयनीय है। 40% से ज़्यादा अभी ऑनलाइन कंप्लीट नहीं है। जहाँ पर नहीं है उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए महालेखागार से सत्यापित खतियान की कॉपी निकाल के देते हैं, लेकिन उसको नहीं माना जाता है। अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं माना जा रहा है? कौन से खतियान की मांग की जा रही है? क्या कहकर इसको टाल दिया जा रहा है? क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो? ऑनलाइन खतियान की मांग की जा रही है जो उपलब्ध ही नहीं है। कौन से, कब के डेट का कट ऑफ डेट कुछ माना गया होगा या फिर कट ऑफ डेट कुछ नहीं। हम लोग का यहाँ झारखंड का मूल जड़ है 1932 का खतियान, इसको तो मानना चाहिए। तो खतियान की अगर कॉपी आप दे रहे हैं तो उसको नहीं माना जा रहा है। ऑनलाइन चढ़ाने की बात हो रही है कि जिसका ऑनलाइन चढ़ा हुआ होगा। तो बोकारो जिला में जहां पर ये रजिस्ट्रार अगर ऑफिस है, तो कितने यहाँ पर ऑनलाइन मतलब हैं जो नहीं हो पाए? 60% एरिया ऐसा है जो नहीं हो पाया है। लेकिन मांग अगर वो जो बाकी 40% है जिनका ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, अगर वो ऑनलाइन नहीं हुआ है तो फिर ऑनलाइन की विभाग के द्वारा जो मांग की जा रही है, इसको इस पे क्या कहें? इस पर दुरुस्त होना चाहिए, उसके बाद मांग होनी चाहिए। पहले आप व्यवस्था दीजिए, उसके बाद मांग करिए। जहाँ उपलब्ध है हम लोग दे ही देते हैं। क्या लगता है? और इसी तरह से पूर्व में भी होते आया है। पंजी 2 ऑनलाइन दर्ज है, उसका ही हम लोग निबंधन कराते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई ऑफिस द्वारा की जाती है, संतुष्ट होने के बाद ही निबंधन होती है। अच्छा, आपका संघ तो पूरे झारखंड में काम कर रहा है जहां भी जमीन रजिस्ट्री हो रही है, तो क्या लगता है कि पूरे राज्य में इस तरह की ऑनलाइन की मांग की जा रही है कि ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तभी रजिस्ट्री किया जाएगा, या फिर बोकारो के लिए कुछ अलग? ये दिशा निर्देश पूरे झारखंड के लिए है और हर जगह अपना विवेक से काम किया जा रहा है। जहाँ जो ऑनलाइन सत्यापन मतलब होने का स्थिति है वहाँ करके ही किया जाता है। जहाँ नहीं है वहाँ उसका दूसरा विकल्प निकाल के किया जाता है। लेकिन यहाँ वैसा बोकारो में कुछ सुनने के लायक नहीं है। तेनूघाट भी बगल में है, जिला में ही अवस्थित है। क्या लगता है तेनूघाट में भी वैसे ही काम हो रहा है कि जिसका ऑनलाइन है उनका रजिस्ट्री होगा, जिनका ऑनलाइन नहीं है उनका रजिस्ट्री नहीं होगा? वही तो मैंने बताया, जहाँ हर जगह मतलब सरलता से काम हो रहा है। यहाँ कुछ विशेष हमको लग रहा है, बड़ा बाबू का दिमाग ज्यादा तेज है, इसलिए विशेष कानून लगा रहे हैं। क्या लगता है बड़ा बाबू क्यों लगा रहे हैं विशेष दिमाग? क्या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? पता नहीं। कहीं आप लोग को परेशान करने की या फिर कुछ और? यह नियम तो काफी दिन पूर्व से चल रहा था, लेकिन इनके आए हुए तेनूघाट से आने के बाद भी रजिस्ट्री चालू थी। यह 21 मई से काम आप लोगों ने बंद किया है, क्या लगता है? ये तो वही जाने। हमको तो लग रहा है कि इनको मुद्रा मोचन करने की आदत है और मुद्रा मोचन यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए कानून का पेंच लगा के फंसाया जा रहा है।
क्या नाम हुआ आपका? सीताराम गोराई। क्या लगता है कब तक ये हड़ताल चलेगा? और हड़ताल अगर जो कर्मचारी के द्वारा जो मांग की जा रही है पेपर की, अगर वह पूरा नहीं हो पाया, क्या पूरा होने की स्थिति में है जो पेपर वो मांग रहे हैं? ना होने की स्थिति में नहीं है। बड़ा बाबू का दिमाग उल्टा चल रहा है। अच्छा, उनको उनका बोलना है हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तो हम चल जाएंगे। अभी तो ट्रांसफर होके आए हैं वो। तो पर भी हम चल जाएंगे, हमको कहीं भेज देगा तो चल जाएंगे, लेकिन हम काम यहाँ करने का मन नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को लेकर क्या संघ अभी रजिस्ट्रार साहब से मिला या फिर डीसी महोदय से, जो उपायुक्त महोदय हैं, उनसे मिले हैं आप लोग कि इस तरह की ना हम समस्या? लोग मिले हैं। हाँ। डीसी साहब अभी चुनाव के लिए जरा ये है, आ नहीं पाए हैं। 2 तारीख या 3 तारीख को बात करेंगे। देखिए, ये नवीन दस्तावेज संगठन के उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है आप? शशिकांत महतो। क्या लगता है, जो अभी हड़ताल की बात को तो खंडन कर दिया आपके अध्यक्ष ने, लेकिन जो पेपर का डिमांड हो रहा है, जो विभाग के द्वारा जो अधिकारी मांग रहे हैं, जो बड़ा बाबू मांग रहे हैं कि ऑनलाइन जब तक नहीं है तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, तो कितना माने क्या लगता है, सरकारी नियमों का पालन कराया जा रहा है या फिर आपके नजर में कुछ और है? देखिए, जहां तक हड़ताल की बात है, हड़ताल में तो हम लोग ने फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अपना सरिस्ता में खोल के बैठे हुए हैं। दुकानें खुली। हाँ, हम लोग खोल के बैठे हुए हैं। जहां तक यहाँ डिमांड है हमारे बड़ा बाबू का कि हमने जो खतियान जो सत्यापित कॉपी निकालते हैं उसमें पंजीट चेकलिस्ट में एक लिखा हुआ है खतियान का सत्यापित कॉपी या पंजी टू ऑनलाइन हम लोग दे ही रहे हैं। खतियान वहां से प्रतिलिपि सच्ची प्रतिलिपि निकाल रहे हैं, लेकिन उनका भी बड़ा बाबू नहीं मान रहे हैं उसको भी, ताकि वो सत्यापित कॉपी है, उस सत्यापित कॉपी को भी बड़ा बाबू नहीं मान रहे हैं। क्या नियम बता रहे हैं? क्यों? नियम बता रहे हैं, वो अपना जो उनका मनोबल क्या है वो ही बताएंगे। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी तो रजिस्ट्री के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा बाबू नहीं मान रहे हैं। बड़ा बाबू एक ही चीज बोल रहे हैं रजिस्ट्रार को, हमारे रजिस्ट्रार महोदय कि हमको लिखित दीजिए। उनको किस तरह का वो लिखित देंगे? उस खतियान सच्ची प्रतिलिपि नहीं मान रहे हैं, पंजी 2 नहीं मान रहे हैं, ऑनलाइन खतियान को नहीं मान रहे हैं। अब हम बोले सर्वे जिस जगह हो चुकी है, खतियान ऑनलाइन हो चुका है, उसमें क्या सत्यापित दिया जाएगा? हम बोले सर्वे जब किया गया है, सेटलमेंट सब रेडी हो के उसको ऑनलाइन चढ़ाया गया है, तो उसमें क्या सत्यापित आपको देगा पब्लिक? मतलब जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उसके लिए भी सत्यापित मांग रहे हो, तो वो सत्यापित क्या, उससे क्या सत्यापित? जिनका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, जो उनका तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड से हम लोग निकाल रहे हैं। उसको भी सच्ची प्रतिलिपि निकाल रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे हैं। मतलब मान के चला जाए, जिनके पास अपनी जमीन है, उनको विशेष कार्य से अगर जमीन बेचना है तो वो जमीन बिक नहीं पाएगा। नहीं बिक नहीं पा रहे। ये पब्लिक देख रहे हैं ना, आप तो देख ही रहे हैं यहाँ तो कितना परेशानी है। हम लोग तो अपना बैठे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, डीड भी हम लोग पेश करते हैं, लेकिन उस डीड को नहीं लेते हैं। लगता है कितने दिनों से काम बंद है? काम ये हमको तो लगता है ये हो गया 1 सप्ताह से ऊपर हो गया काम। कितने लाख की क्षति हुई होगी? ये तो करोड़ों से ऊपर का क्षति हुई है सरकार का। तो हम लोग ऐसे भी रजिस्ट्रार से भी बात किए थे, वो डीसी मैडम से भी हम लोग बात किए हैं, लेकिन बड़ा बाबू का नहीं मानना है ये चीज कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। वो अपना मनमानी जो है वो अपना मनगढ़ंत बना के पता नहीं क्या किस चीज के लिए करे। हम लोग उतना पेपर का ही नहीं दे। देखिए, आपने सुना नवीन दस्तावेज के सभी पदाधिकारी हैं उनकी बातों को कि किस प्रकार से विभाग के द्वारा जो नया गाइडलाइन देकर का हवाला देकर यहाँ पर रजिस्ट्री को रोक दिया गया है। इनका कहना है कि इतने तरह का पेपर का डिमांड किया जा रहा है जो पूर्ण ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों का जो सर्वे सेटलमेंट के बाद ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया था, तो उस ऑनलाइन नहीं चढ़े होने के बावजूद विभाग के द्वारा चढ़ा ऑनलाइन होना होके मांगना, यह कहीं ना कहीं अजीब तरह की बातें हैं कि जिसको विभाग ने चढ़ाया नहीं और उसको विभाग मांग रहा है कि उसके आधार पर रजिस्ट्री की जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, विभाग के जो पदाधिकारी हैं बड़े बाबू, उनसे क्या मामला बन रहा है, किसके वजह से उन्होंने इस तरह की पेपर की जांच मांगी है। देखिए, नवीन दस्तावेज के जो पदाधिकारी थे उनकी तो बातें आपने सुन ली। हम जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बड़ा बाबू हैं जिनके नाम पर बवाल मचा हुआ है, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण बन पड़ा है कि नवीन दस्तावेज आज रजिस्ट्री करने को लेकर पीछे है। लगातार उनकी बातों को लेकर क्या नियम लगाया गया है सर, जो नवीन दस्तावेज के कर्मचारी नहीं मान रहे? देखिए, पहला तो है कि हम ऑथराइज नहीं हैं, फिर भी आप प्रेशर दे रहे हैं, तो हम इतना ही बोलेंगे कि मेरा ये निजी कोई राय नहीं है। सरकार को जो गाइडलाइन है, जो आदेश निर्गत हुआ है, उसको पालन करना मेरा मजबूरी है, मेरा कर्तव्य है। उसमें हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसका पालन करना होगा हर हाल में। बस उसी पालन करने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध दस्तावेज लेखक को नहीं करना है, उसका काम है पार्टी को करना है। ये पार्टी का समस्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको लाना है। क्या लगता है, भूमि लूट को लेकर जो झारखंड की स्थिति बन पड़ी थी, उसी को लेकर यह सरकार के द्वारा गाइडलाइन टाइट किया गया है कि किसी भी प्रकार से भूमि लूट जो है वह न हो पाए, उसके लिए यह गाइडलाइन पालन किया जा रहा है? ये सोच सरकार का है, उतना डीपली हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग का काम है जो आदेश आएगा उसको पालन करना। वो छोटा सा हम लोग का अभी क्या क्या आपके अनुसार क्या क्या पेपर चाहिए जिससे कि कोई भी जमीन अपनी बेच पाएगा और रजिस्ट्री करा पाएगा? जैसे पहला ऑप्शन आपका है खतियान की सत्यापत्ति,
फिर उसमें खतियान शतापति ऐसे विभाग का चिट्ठी है कि बहुत सारा भूमाफिया फर्जी करके डॉक्यूमेंट ला के रजिस्ट्री कराता है, तो इसलिए डायरेक्शन आया आज ही रजिस्ट्रेशन का कि आप उसको ऑनलाइन घर भूमि से मिलान कर लें। मिलान करने के पश्चात ही करें। अगर ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है तो अंचलाधिकारी से जो 3 गो है LPC कर्सन स्लिप और ये है रजिस्टर 2 का है, वो लगा के आप कर सकते हैं। या फिर वहाँ आवेदन दीजिए, अगर नहीं भी मिलता है वहाँ मान लीजिए तो 15 दिन वेट कीजिए, वही आवेदन लगा के भी रजिस्ट्री करने का ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत सारा है। मतलब अगर किन्हीं को अपना रजिस्ट्री कराना है तो जो पेपर आप दिए हैं, अगर उनके पास अगर वो पेपर है तो उनका रजिस्ट्री रुकेगा नहीं। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला है, पक्षकार आएगा अभी भी रजिस्ट्री होगा। रजिस्ट्री नहीं रोकी जाएगी जिस प्रकार से रजिस्ट्री पक्षकार आएगा, पक्षकार को थोड़ा जानकारी का अभाव भी है, पक्षकार को जानकारी हो जाएगा तो स्वयं आएगा, स्वयं आकर रजिस्ट्री करेगा। सभी लोग तो जानते हैं कि जमीन रजिस्ट्री कराना है तो किसी न किसी डीड राइटर को ही लेकर चलना पड़ता है, ताकि उनका जो बीच का जो दस्तावेज का लिखा पड़ी है वो डीड राइटर जानते हैं कि किस प्रकार से लिखा पड़ी होता है। तो विभाग के द्वारा सरकार ये भी व्यवस्था किया है। आपका registration.jharkhand.gov.in में पूरा ड्राफ्टिंग दिया गया है। पक्षकार चाहे तो उसको डाउनलोड करके फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं 4-5 क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, खाता प्लॉट नाम, और स्वयं लेखक दस्तावेज लेखक बन सकते हैं। नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है, वो करके आके वो निबंधन करा सकते हैं।